नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके दिखाया था कि कैसे रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना है। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि सेकंड पार्ट आपका जो फॉर्म है उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा देखिए, एज और सी टेट और एस टेट के लिए एक बहुत बड़ी नोटिस जारी की गई है पीपीएससी की ओर से। देख पा रहे होंगे, 9/11/2023 को ही जारी की गई है। तो इस नोटिस में क्या कहा गया है ये भी जानना सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, सभी कैंडिडेट, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, सभी के लिए यह ज़रूरी है। तो देख लीजिए क्या नोटिस में दिया गया है। तो नोटिस मैंने डाउनलोड कर लिया है, देख पा रहे होंगे। लोक सेवा आयोग की ओर से जारी कर दी गई है। इसमें देखिए, मुख्य पॉइंट जो है यहाँ पे बताया गया है कि मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित वर्ग 6 से 8 के लिए 10 अप्रैल 2023 के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मात्र इस प्रथम स्वयं व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 को आधार मानकर दे होगी। तो जैसे आपने देखा था कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त की एस्टेट वालों को उम्र में छूट दी गई है 10 साल की। तो उसी प्रकार से अब देखिए, 6 to 8 के लिए भी छूट दे दी गई है। यानी कि जो 10 अप्रैल 2023 के पहले पात्रता परीक्षा, चाहे वो सी टेट हो या एस्टेट हो, तो जो 10 अप्रैल 2023 के पहले पास कर चुके हैं उन लोगों को 10 वर्ष की उम्र में छूट दी गई है। ठीक है, जिनका एज एक्सपायर वगैरह भी कर गया है उनके लिए ये अच्छी खबर है कि 10 वर्ष की आपको छूट दे दी गई है। और इसकी गणना जो है, काउंटिंग जो है 1/8/2023 को आधार मानकर की जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 10 अप्रैल 2023 के पूर्व जिन्होंने सीटेट वगैरह पास कर रखा है और उनकी उम्र पार हो गई है, तो उनको 10 साल की छूट दे दी गई है आवेदन करने के लिए। तो 1/8/2023 तक इनकी गिनती कर ली जाएगी। अगला जो है यहाँ पे मुख्य जानकारी जो दिया गया है, देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत हो रही थी। एस्टेट का जो प्रमाण पत्र है, वेब कॉपी अभी उपलब्ध करवाई गई है बीएसईबी की ओर से। तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे यूनिक आईडी दिया हुआ है। तो उसी के बारे में कहा गया है कि रिजल्ट जिनका आ चुका है एस्टेट का, उन लोगों के लिए कहा गया है कि यूनिक आईडी नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर, यानी जारी करने की तिथि, इशू डेट जो है, उसके स्थान पे परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि यानी रिजल्ट डेट, जिस दिन आपका स्टेट का रिजल्ट आया था उस दिन का डेट और यूनिक आईडी के माध्यम से अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि खाली छोड़ देना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट और साइबर कैफे वाले ये गलती कर रहे हैं कि यूनिक आईडी नहीं भर रहे हैं और उसके जगह पे खाली छोड़ के आगे बढ़ जा रहे हैं। तो खाली नहीं छोड़ना है, सभी डिटेल आपको भरना है क्योंकि मैंडेटरी है। अगला देखिए, सीटेट में भी बताया गया है कि या तो प्रमाण पत्र या तो अंक पत्र। देखिए, सीटेट की बात करें तो सीटेट के प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट में आपको कोई भी सीरियल नंबर देखने को नहीं मिलता है, तो आप अंक पत्र का डाल सकते हैं। तो यही सब चीज़ें जो है बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है साइबर कैफे में कि बहुत सारे साइबर कैफे वाले अंक पत्र का सीरियल नंबर ना डाल के सिर्फ प्रमाण पत्र का डिटेल डालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बिना नंबर डाले हुए। तो ऐसा गलती ना करें, फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे या फिर आपको वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है। तो अंक पत्र का सीरियल नंबर डालें और उसमें तो डेट वगैरह है ही, सीटेट वाले में तो सीटेट का डेट डाल दीजिए। ठीक है, तो ये जरूरी था, मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलिए फॉर्म कैसे कंप्लीट करनी है ये भी देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। ये कैप्चा यहाँ पे डाल के लॉगिन करना है। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसकी डिटेल आप रोजगारबिहार.com पे भी आके देख सकते हैं, वीडियो वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी, देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका वीडियो भी दिया हुआ है और यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी भी दी गई है और ऑनलाइन करने के लिए लिंक वगैरह भी आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया गया है। तो आकर चेक कर सकते हैं, सिलेबस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, सीट वगैरह कहाँ कितनी सीटें हैं सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं रोजगारबिहार.com से। तो आकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ और यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेता हूँ।
लॉगिन करते ही आपका डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाएगा। डैशबोर्ड में आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे जानकारी दे दूँ फॉर्म भरने से पहले कि जिनका रजिस्ट्रेशन में गलती हो गया है वो अच्छे से जान लीजिए कि आपका कोई सुधार नहीं होगा। चाहे आपने पेमेंट कर दिया हो या ना किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका कोई भी सुधार नहीं होगा। सीधे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कैंसिल करना है और दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? तभी आप अपना सुधार कर सकते हैं। और जो पहले पेमेंट कर चुके हैं, अगर आपने पेमेंट कर दिया था रजिस्ट्रेशन के बाद, तो आपको पेमेंट जो है वो दोबारा लौटेगा नहीं, आपको फिर से पेमेंट वगैरह करना होगा, ठीक है? तो अगर कुछ गलती है तो सुधार करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करिए यहाँ से और दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 17 तक डेट है, कर लीजिए। अब यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आ चुका है, ठीक है? 10 तारीख आज हो चुकी है, आज से ही शुरू हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखिए 2 ऑप्शन देखने को भी मिल सकता है। अगर आपने बीसी ईबीसी के लिए एलिजिबल हैं आप, तो आपको यहाँ पे 2 फॉर्म दिखाई देंगे, ठीक है? एक तो आपका बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट का और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का। अगर दोनों का एलिजिबल है तो दोनों को आपको एक-एक करके भरना है। मेरे पास सिर्फ एक का एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला दिखाई दे रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म जो है खुल जाएगी। हो सकता है 1-2 सेकंड लेट ले ले क्योंकि सर्वर जो है थोड़ा स्लो हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन में जो आपने डाला है वो डिटेल दिखाई देगा और ऊपर आपको यहाँ पे टाइमिंग दिखाता रहेगा, ठीक है? 15 मिनट में ही आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो चलिए जल्दी-जल्दी करते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको कोई बदलाव करने को ऑप्शन नहीं मिलेगा, सीधे आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आएँगे और एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। यानी अगर आप 6 टू 8 के लिए सिर्फ आवेदन किए हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपने 9 टू 10 और 11 टू 12 तीनों के लिए किया है तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल मुझे एक दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एक ही सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे डीएलएड और ग्रेजुएशन है, तो मैंने यहाँ पे इसको 1 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर या तथा बीएड है तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? जिनका ग्रेजुएशन और प्लस बीएड है वो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बीएलएड है तो बीएलएड वाला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? 1 वर्षीय 4 वर्षीय बीएड है तो वो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 वर्षीय बीएड वाला विशेष शिक्षा वाला है तो वो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने एजुकेशन के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे खुल चुका है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे देखिए बीएड वाला सेलेक्ट करता हूँ, देखिए मैं दोनों आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले आपका ग्रेजुएशन का खुल चुका है और यहाँ पे डीएलएड का डिटेल मांग रहा है। अगर मैं बीएड वाला सेलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तथा बीएड, तो ये वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए अब जो है बीएड का डिटेल यहाँ पे खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ पे बीएड तो खुल चुका है, देख पा रहे होंगे। तो जो भी आपका है उसको आपको एक एक करके अपलोड कर देना है। यहाँ पे पहले आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम डालना है, सब्जेक्ट का नाम, फिर पासिंग ईयर, फिर इंस्टीट्यूट नेम, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेनेड आपका कितना मार्क्स है वो डालेंगे और फुल मार्क्स कितना का था वो डालेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो मैनुअली भी आप खुद से भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे 100 केबी में आपको पीडीएफ अपलोड करना है। और पीडीएफ के बारे में बता दूं कि पीडीएफ साफ होना चाहिए, दिखना चाहिए। पिछले बार देखा गया कि बहुत सारे कैंडिडेट को नोटिस दी गई कि जिनका साफ नहीं है वो दोबारा अपलोड करें। तो दोबारा अपलोड करने में परेशानी थी कि मजिस्ट्रेट रैंक के ऑफिसर से आपको अटेस्टेड वगैरह करवाना पड़ा था। तो ये गलती ना हो तो इसीलिए पहले ही ध्यान दीजिए कि आप जो पीडीएफ अपलोड करेंगे उसको देख लीजिएगा कि वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। धुंधला रहेगा तो आपको बाद में परेशानी निश्चित रूप से होगी, ठीक है? तो साफ सुथरा आप यहाँ पे अपलोड करें और अपना अपना डिटेल बीएड का यहाँ पे उसी प्रकार से भर देंगे या फिर डिप्लोमा का है तो वो आप भर देंगे। तो मैंने दोनों इसलिए बता दिया ताकि आपसे गलती ना हो। तो मैं यहाँ पे डीएलएड वाला मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्रायोरिटी पूछता है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर आप 9 टू 10 के लिए एलिजिबल हैं तो आप एक नंबर में क्या चाहते हैं, 6 टू 8 में जाना चाहते हैं या फिर 9 टू 10 में जाना चाहते हैं या फिर 11 टू 12 में जाना चाहते हैं। तो जो भी आप जिसमें पहले जाना चाहते हैं उसका एक नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? उसके बाद अगर आपका 9 टू 10 वाला भी है, सेकंड नंबर में जाना चाहते हैं तो सेकंड यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, आपको दिखाई देगा, ठीक है? वो उसमें आपको डाल देना है। 1 2 कर 3 करके आपको अपलोड कर देना है और नेक्स्ट बटन यहाँ पे जैसा ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जिला चयन करने के लिए कहा जाएगा। तो 3 जिला आपको चयन कर लेना है,
जिला इस प्रकार से बताया गया है कि जिला सिर्फ एक प्रोसेसिंग है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको सीट वहाँ पे फुल हो जाता है तो आपको दूसरा जिला भी दे दिया जाएगा, इसलिए आपका अगर रिजल्ट होता है तो ठीक है। तो जिला सिर्फ आपको ऐसा ही सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको पसंद है, 3 जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है एक-एक करके और नीचे आना है। यहाँ पे आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है, इशू डेट डालना है और 100 केबी में पीडीएफ अपलोड करना है। उम्मीदवार का यहाँ पे पहचान चिन्ह, कटे का निशान, तिल का निशान जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे और वेबकैम के माध्यम से यहाँ पे एक फोटो, लाइव फोटो अपलोड कर देंगे कैप्चर करके। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर है, यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर है। दोनों को अपलोड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रीव्यू का, ठीक है। प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे जैसा ही क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखा देगा। प्रीव्यू देखने के बाद अगर सब कुछ ठीक है तो सबमिट, फाइनल सबमिट कर देंगे और फिर दोबारा से लॉगिन पैनल में जाके आप दोबारा से लॉगिन करेंगे यूजर नेम पासवर्ड डाल के और अपना प्रिंट आउट निकालेंगे। तो इस प्रकार से फॉर्म को भरना था। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।